वेलकम टू बोलते हाथ। मार्च साल 2026 कैप्रिकॉनियंस के लिए फैसला कुन, मसरूफ़ और ज़िम्मेदारियों से भरपूर महीना साबित होगा। ये महीना आपकी शख्सियत, सेहत और मुस्तकबिल के फ़ैसलों को नुमाया करेगा। आप खुद एतमादी में इजाफ़ा महसूस करेंगे और ज़िंदगी के अहम और रुख बदलने वाले फ़ैसले सामने आएंगे। लोग आपकी बातों को संजीदगी से लेंगे और आपके फ़ैसले आपको लीडर की हैसियत से मजबूत करेंगे। हर कदम सोच समझकर उठाने की ज़रूरत होगी और हर मामले में सब्र और हिकमत का दामन थामना ज़रूरी होगा। नौकरी पेशा अफराद के लिए ये महीना काम के दबाव के बावजूद पहचान और अहमियत बढ़ाने वाला है। ऑफिस में अफसरान की नज़र आप पर होगी और आपकी मेहनत और लगन की कदर की जाएगी। आपके काम के नताइज सामने आएंगे और सबका मेहनत का सिला मिलेगा। ताहम गरूर या सख्त रवैया नुकसानदेह साबित हो सकता है, लिहाजा तहम्मुल और दानिशमंदी से काम लेना ज़रूरी होगा। ताल्लुकात में मोहतात रहें और हर बात को तहम्मुल के साथ पेश करें ताकि किसी भी गलत फहमी से बचा जा सके। कारोबारी अफराद के लिए मार्च साल 2026 नए माहिदे और नए क्लाइंट्स की तरफ इशारा दे रहा है। माली मनसूबाबंदी और शराकत दारी में शफाफियत ज़रूरी होगी। हर कदम सोच समझ कर उठाएँ और जल्दबाजी से गुरेज करें क्योंकि गैर मुहतात फ़ैसले नुकसान पहुँचा सकते हैं। पुराने मंसूबों और रवाबित से भी फ़ायदा उठाया जा सकता है। मेहनत का सिला आपको मिलेगा बशर्ते कि हर कदम हिकमत और दानिशमंदी से उठाया जाए। माली मामलात के लिहाज से आमदन में बेहतरी के आसार हैं। पिछले माली फ़ैसलों के मस्बत नताइज सामने आएंगे और सरमायाकारी में एहतियात ज़रूरी है। लंबे अरसे की मनसूबाबंदी और बजट के मुताबिक ख़र्चा करना फ़ायदेमंद होगा। गैर ज़रूरी रिस्क या फजूल खर्ची से बचें और हर माली मामले में समझदारी इख्तियार करें। मार्च साल 2026 कैप्रिकॉनियंस के लिए मोहब्बत और रिश्तों का महीना काफ़ी अहम रहेगा क्योंकि इस वक्त आपके दिल के मामलात और जज्बाती वाबस्तगी दोनों एक नई सिमत हासिल कर रहे हैं। सिंगल्स के लिए यह महीना मौक़े और नए ताल्लुकात के इम्कानात लेके आएगा। ऐसे अफराद जो रिश्ते या मोहब्बत में दिलचस्पी रखते हैं, इनके लिए ये वक्त है अपने दिल की बात सुनने और एहसासात को समझने का है। दोस्ती और मोहब्बत में फ़र्क समझना ज़रूरी होगा और किसी भी नए ताल्लुक़ को शुरू करने से पहले सोचना और दिल और दिमाग दोनों से फ़ैसला करना फ़ायदेमंद होगा। आपको अपने जज्बात को संभाल कर रखना होगा क्योंकि जल्दबाजी या फ़ौरन फ़ैसले करने से गलत फहमी पैदा हो सकती है। इस महीने में आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप अपने मियार और ज़रूरियात के मुताबिक ताल्लुकात पर गौर करें और किसी भी रिश्ते में सिर्फ दिल की नरमी की बजाय अक्ल और दानिश को भी शामिल करें। वो अफराद जो रिश्तों के इंतज़ार में हैं, इन्हें सब्र और तहम्मुल की ज़रूरत होगी। किसी अहम रिश्ते या प्रपोज़ल का इम्कान तो मौजूद है मगर वक्त पर हर चीज़ वाज़ेह नहीं होगी। घर वालों और बुज़ुर्गों की राय बहुत कारआमद साबित होगी और इनकी हदायत और तजर्बा आपके लिए रहनुमाई का ज़रिया बनेगा। आपके दिल में जो भी जज्बात हैं, इन्हें वाज़ेह और मुनासिब अंदाज में बयान करना ज़रूरी होगा। गलत फहमियाँ इस वक्त पैदा हो सकती हैं लेकिन खुली बातचीत और नरमी से हर मसला हल हो जाएगा। इस महीने में आपका एतमाद और ख़ुद एतमादी भी ताल्लुकात में मददगार साबित होगी क्योंकि जब आप अपने जज्बात और एहसासात को समझकर और संभाल कर पेश करते हैं तो दूसरों को भी आप पर भरोसा होता है और रिश्ता भी मजबूत होता है। शादीशुदा अफराद के लिए यह महीना ताल्लुकात में नरमी, समझदारी और मोहब्बत बढ़ाने वाला है। शरीक हयात के साथ गुफ्तगू और ताउन ज़्यादा अहम होगा। किसी भी मामूली बात पर गुस्सा या अना को बढ़ाने से रिश्ते में मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, इसलिए तहम्मुल और बुर्दबारी इख्तियार करें। अगर किसी पुराने मसले या रंजिश की मौजूदगी है तो इसे हल करने का वक्त मौजूद है, लेकिन बातचीत में नरमी और नरम लहजा और दिल की सच्चाई को बरकरार रखना ज़रूरी है। शरीक हयात के साथ मुश्तरका मंसूबे, माली मामलात या ख़ानदान के अमूर पर बातचीत मुफीद होगी। मोहब्बत और अफ़ाम तफ़हीम के ज़रिए आप रिश्ते में दोबारा कुर्बत और जज्बाती वाबस्तगी महसूस करेंगे। ये महीना आपको ये भी सिखाएगा कि रिश्ते में सिर्फ जज्बात पर नहीं बल्कि समझदारी, ताउन और एतमाद पर भी कायम रहते हैं। शरीक हयात के लिए वक्त देना, इनके जज्बात को समझना और इनके साथ छोटे छोटे खुशगवार लम्हात गुजारना आपके रिश्ते को मजबूत बनाएगा। सिंगल्स के लिए यह वक्त नए ताल्लुकात या मोहब्बत की बुनियाद रखने का है। रिश्तों के इंतज़ार में अफराद के लिए सब्र और मोहतात अंदाज अपनाने का है और शादीशुदा अफराद के लिए मोहब्बत, एतमाद और ताउन में इजाफ़ा करने का है। इस महीने में दिल की बात नरमी से और अक्ल के साथ करना कामयाबी और सुकून की कुंजी है।
خاندانی تعلقات کے حوالے سے یہ مہینہ سکون اور ہم آہنگی بڑھانے والا ہے۔ خاندان کے ساتھ وقت گزاریں، والدین اور بزرگوں کے مشورے کو اہمیت دیں، بچوں اور گھر کے امور میں تعاون بڑھائیں اور کسی بھی جھگڑے یا غیر ضروری تنازع سے بچیں۔ خاندان میں امن اور محبت قائم رکھنے کے لیے صبر اور بردباری اختیار کریں۔ صحت کے لیے یہ مہینہ خاص توجہ کا متقاضی ہے۔ جسمانی تھکن، جوڑوں، ہڈیوں یا کمر میں درد کے مسائل ممکن ہیں۔ آرام، نیند اور روزانہ کی روٹین بہتر بنانا ضروری ہے۔ ہلکی ورزش اور صحت بخش غذا اور پانی کی مناسب مقدار کو معمول میں شامل کریں۔ ذہنی دباؤ کو کم کرنے کے لیے مراقبہ اور سکون کے لمحات اہم ہیں۔ صدقہ اور روحانی تدابیر کے لحاظ سے صدقہ اور دعا دل کو سکون اور برکت دیں گے۔ روزانہ کچھ نہ کچھ خیرات کریں اور عبادات میں دل لگائیں۔ عاجزی اپنانے سے اللہ کی مدد حاصل ہوگی اور رکاوٹیں کم ہوں گی۔ والدین کی دعائیں اور بزرگوں کے فیض سے کامیابی اور سکون میں اضافہ ہوگا۔ احتیاطی تدابیر کے طور پر ضد اور انا سے گریز کریں، صحت کو نظر انداز نہ کریں اور ہر معاملے میں بزرگوں کے مشورے اور حکمت کا دامن تھامیں۔ غیر محتاط فیصلے اور جلد بازی نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ اور اب ہم آخر میں اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ پاک کیپریکونینز کو مارچ سال 2026 میں کامیابی، صحت، رزق حلال، سکون اور دل کی راحت عطا فرما۔ ان کی محنت کو قبول فرما، مشکلات آسان فرما اور ہر قدم پر رہنمائی عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔